नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। कुछ खास चिन्ह, कुछ खास और सुंदर रेखाएं आपकी हथेली में मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम नज़र डालें आपकी हृदय की लकीर में, तो यहाँ पे देखिएगा, बड़े शान से देखिएगा, आपकी हृदय की जो लकीर है, ये हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई और इस प्रकार से है और देवगुरु बृहस्पति को टच करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व भी आपका जो है उभर कर आने वाला है और जीवन में अपने बुद्धि के बल से काम करेंगे। तेजस्वी व्यक्तित्व आपका, तेजस्वी पर्सनालिटी आपकी उभर कर आएगी। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। जिसको भी प्रेम करेंगे अपने अंतःकरण से, अपने हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। स्वाभिमानी होंगे और निश्चित ही जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे पद बढ़ेगा, वैसे वैसे थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर भरता जाएगा। थोड़ा सचेत रहे। हाँ, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। एक आपके सूर्य पर्वत पे बहुत शानदार चिन्ह बन रहा है। अगर ये चिन्ह पूरी तरीके से प्रबल अवस्था में आ जाता है तो यकीन मानिएगा, आप मान, पद, प्रतिष्ठा, बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। सूर्य पर्वत अगर निखर कर आता है, इसमें चिन्ह भव्य रूप में आता है, तो निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हो जाएंगे। सूर्य आपको बहुत कुछ दे जाएगा और ये युक्ति बता रही है कि आप लोग चाहे जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे और इसका भी जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। दूसरी अगर हम बारीक से देखते हैं तो एक रेखा यहाँ से आकर इस प्रकार से इस पे मिल रही है और यहाँ पे एक विष्णु का शानदार तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शानदार। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो 5 एलिमेंट हैं और आपके जो 7 चक्र हैं, आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान नारायण हैं। आपके ऊपर साक्षात इस बैकुंठ धाम के स्वामी बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है और आप अगर अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे, ये निश्चित है। ये स्टैंप लग चुकी है। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपकी गिनती होगी। अब कितना फायदा मिलेगा इस पावरफुल चिन्ह का, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि अपने आराध्य के प्रति आपका समर्पण किस प्रकार से है। इसके अतिरिक्त और देखें, ये तो है ही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार हिसाब से जो है, यहाँ पे एक मछली का चिन्ह स्पष्ट रूप में बन रहा है। किसका चिन्ह बन रहा है? मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत शानदार है। मछली का चिन्ह का होने का मतलब है शनि पर्वत पे कि आप बहुत न्यायप्रिय और अनुशासित हो जाएंगे। जैसे जैसे इसका प्रभाव पड़ेगा वैसे वैसे आपके अंदर अनुशासन के गुण ज़्यादा आएंगे, न्याय करने वाला व्यक्तित्व का गुण ज़्यादा आएंगे और रहस्यमय विद्याओं
का नॉलेज भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगा। पामिस्ट्री है, आपकी कुंडली विश्लेषण है, अन्य भी प्रकार की जो खोजी प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व है ना, वो उजागर होगा। जो रहस्यमय विद्याएं हैं उसका नॉलेज रखेंगे, यूज करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन नॉलेज आपको बहुत शानदार रहने वाला है। दार्शनिक किस्म के व्यक्ति होंगे, और ये भी बता रहा है कि आपको शत्रु कभी भी परास्त नहीं कर पाएगा। ये इसके लक्षण हैं। उसके अलावा देखिएगा, बहुत शानदार है, आपकी जो कर्म की उंगली है ये हल्के देखिएगा, ध्यान से बृहस्पति की तरफ ज़्यादा इसका मिलान हो रहा है। बुद्धिमत्ता से काम करेंगे तो फायदा ज़्यादा होगा। और मध्यमा एक सही अनुपात में खड़ी है, बिल्कुल सही अनुपात में, न छोटी है न बहुत लंबी है, न इसमें जो है कोई टेढ़ी मेढ़ी है, एक सीधी है और सुंदर स्थिति में है, अच्छी अनुपात में खड़ी है। ये आपकी मानसिक क्षमता को दर्शा रहा है कि एक बेहतरीन मानसिक क्षमता आपके पास है। ये आपकी आध्यात्मिक क्षमता को दिखा रहा है कि एक ठोस आध्यात्मिक क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। और ये बता रहा है आप बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होंगे, आप विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्ति भी होगा, और बुद्धिमान होंगे और भाग्यवान भी होंगे। भाग्य भी आपका निश्चित रूप से साथ देने वाला है। ये इस चीज़ों को भी बता रहा है। लेकिन एक कमी भी है, आपकी इन दोनों उंगलियों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब जब ये शनि महाराज जी ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे या अनबैलेंस होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर निर्भर करेगा, आपके कर्म किस प्रकार से है, निश्चित रूप से ये पड़ेगा। एक दो चीज़ें बहुत सुंदर हैं आपकी हथेली में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जीवन की लकीर से निकलकर एक रेखा जारी है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी इंगेज होगी। एक यहाँ से देखेंगे ये भी जा रहा है बहुत शानदार प्रोग्रेस आपको जीवन में दो बार, एक बार मिल चुकी है, एक बार आगे बहुत शानदार और सुनहरा मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, और यहाँ पे हल्का सा जो है रेखा और है, दो चतुष्कोण बन रहे हैं। अब इसमें चतुष्कोण का क्या मतलब है? चतुष्कोण का मतलब है कि देखिएगा आप कुशल प्रशासक होंगे। प्रशासनिक जो सेवा है, आने वाले समय में अगर आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, मैं बड़े ठोस उपाय आपको दूंगा। ये चतुष्कोण बता रहा है, एक तो बता रहा है कि आपको अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन होगी कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकें, इतना ज्ञान आपके पास होने वाला है। दूसरी ये दो हैं, इसका पावर ऐसा है कि आप कुशल प्रशासक हो जाएंगे, मानी प्रशासनिक जो सेवा है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी अधिकारी बनने के योग आपके हैं। ठीक है ना। चाहे आपने साधारण घराने में भी जन्म लिया हो तो भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगे और पूरे समाज में आप सम्मान पाएंगे। ठीक, ये यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा देखिएगा, अब सूर्य पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सूर्य पे एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा यूं आ रही है, ये रेखा यूं आ रही है, एक त्रिकोण बन रहा है। त्रिकोण का मतलब है आप कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो है उसमें आपको अपना फोकस बढ़ाना है, अपनी मेहनत दुगनी करनी है, एकाग्रता में कमी है थोड़ी, उसको बढ़ाना है। एक मन की बहुत बड़ी इच्छा आपकी जो है कहीं ना कहीं 2 वर्षों के अंदर अंदर पूरी होने वाली है। अब चतुष्कोण का मतलब है कि आपको बहुत बड़ा मान सम्मान मिलने वाला है। ठीक है ना। धन मिलने वाला है, प्रतिष्ठा मिलने वाली है, और जीवन में शून्य पे भी खड़े होंगे तो शिखर तक पहुंचेंगे, ये बता रहा है। अब जो मैं
वो कह रहा था वो इस प्रकार से है, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे यूं और यहाँ पे यूं एक चिन्ह बन रहा है, अभी अधूरा है लेकिन निश्चित रूप से ये पूरा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक रेखा ये आ रही है, एक रेखा ये आ रही है और यहाँ से ये हो रहा है, ठीक है ना, निम्न उच्च मंगल से। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी दिखाती है कि व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई चीज आने वाली है कि व्यक्ति एक लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होगी और लीडरशिप के पद पे बैठेगा, बड़ा लीडर, कुशल प्रशासक, ठीक है ना। ये बड़ी, और विदेशों से भी हो सकता है व्यक्ति को पैसा आए, ये भी चीज दिखाई दे रही। अब इस चिन्ह के बारे में बात करते हैं। ये चिन्ह बता रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा राइज तरक्की करेंगे। जिस भी फील्ड में आप करियर बनाएंगे उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। विदेश में यात्रा करना, जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे, लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब ये चिन्ह जो है अच्छा स्थिति में आ जाएगा। अब यहाँ पे दो जगह पे कमी है। एक तो इसमें जो चिन्ह बन रहा है लेकिन ये यहाँ पे फूल गया है, नीचे की तरफ धंस रहा। परिवार को लेके कुछ चिंताएं अभी कुछ समय तक बनी रह सकती है। दूसरा ये है कि ये सब कुछ देने वाला है ये, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठना शुरू कर लिया। इसका उपाय जितना जल्दी हो सके करें, नहीं तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। मानी जहाँ आपको जो है 10 लाख वाली नौकरी मिलनी थी और 10 लाख लोग आपके अंडर में रहने वाले थे, वहाँ 5,000 की नौकरी और 5 लोग अंडर में रहेंगे। इस प्रकार की सिचुएशन को जन्म देता है इसका कमज़ोर होना, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे साधारण अवस्था में आ गया है और इस समय आपके अंदर भी ये साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक रूप में ये पुष्ट हैं। इसके कारण हंसमुख स्वभाव को जन्म दे रहे हैं। दयालुता आपके अंदर बनी रहेगी, इसको जन्म दे रही है। परोपकार की भावना को जन्म दे रहा है। आर्थिक पक्ष सामान्य स्थिति में लाके खड़ा कर रहा है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव पैदा कर रहा है। एक स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तित्व को उभार रहा है। क्या करना है आपको अपने बृहस्पति को ठीक करना है, अपने बृहस्पति को पुष्ट करना है। और बृहस्पति को पुष्ट कैसे होगे? नारायण की सेवा से। नारायण की सेवा कैसे होगी? प्रकृति की सेवा से। और ये उपाय में विधिवत तरीके से आपको देने वाला हो। एक दो चीज़ें और हैं हथेली में, जरा ध्यान से समझें, फिर मैं वर्तमान स्थिति पे भी आता हूँ और कुछ उपाय भी आपको सुझाता हूँ, ठीक है ना। पहले इसको मिटा लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें, आपकी हथेली में 2 लकीरें और अति विशिष्ट लकीरें हैं। एक तो देखेंगे आप, यहाँ से निकलकर एक रेखा जा रही है। ये रेखा स्वास्थ्य की रेखा है, व्यापार की रेखा है, बुद्ध की रेखा है, कैसे भी कहें आप, ये रेखा वही है। आयु को बढ़ाने वाली रेखा इसको कहते हैं। ये रेखा अगर किसी के हाथ में हो, अपना जीवन में व्यक्ति इसकी आयु जो है अच्छी खासी रहती है। सफलता ऐसे लोगों को निश्चित रूप से मिलती है, चाहे उसका समय जो भी हो, लेकिन निश्चित रूप से सफलता को दिखाती है ये रेखा। व्यवसाय अगर ऐसा व्यक्ति करता है या व्यवसाय से संबंधित काम करता है तो उसमें ये विशेष सफलता प्रदान करती है। बोलने के ढंग के कारण ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति होती है, लेकिन एक कमी रखती है। पेट से संबंधित विकार ये कई बार उत्पन्न करने की कोशिश करती है, इससे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पानी वगैरह ज़्यादा सेवन ऐसे लोगों को करना चाहिए। एक चीज़ अगर और देखें, यहाँ पे भी एक रेखा उदयमान स्थिति में आ रही है। ये रेखा है मंगल की लकीर, निम्न मंगल पे है। ये इशारा कर रही है
कि आने वाले समय में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसका अनुभव भी करेंगे। दूसरा ये लकीर इंगित कर रही है भाई अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो, अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करो। आपके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप स्वामी हैं। सोचने समझने की जो पावर है, जो क्षमता है, वो विशेष रूप से ईश्वर ने आपके अंदर दे रखी है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आ सकता है कि जीवन काल में एक बार अगर कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। ये इनकी खासियत होती है ऐसी लकीर वालों की। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली, बहुत जबरदस्त, जिसकी आपने कभी कामना की होगी, ऐसा जबरदस्त, ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व, ऐसे प्रभावशाली पर्सनैलिटी आपकी निखर कर आने वाली है, ये लकीर बता रही है। बहुत पावर है इस लकीर में। एक चीज और देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक तो ये देखिएगा यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं दो दो त्रिकोण बन रहे हैं। एक तो धन जब आने बैठेगा तो जबरदस्त आप बचत करेंगे, और जब सफलता मिलेगी तो एकाएक बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी, बहुत शून्य से लेकर सीधा आसमान, अंतिम पायदान को छुएंगे। ठीक है, राहु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा। देखो, जब राहु प्रबल होता है, अच्छे फल देता है, तो व्यक्ति को रोड़पति से लेके करोड़पति बना लेता है। रोड के भिखारी को उठा के भी जो है वो जो है सबसे सीनियर पद पे बिठा लेता है। बहुत बड़े पावर रहते हैं इसके पास, और ये एकाएक कर लेता है। ये रहस्यमय तरीके से जो है व्यक्ति को कहीं से कहीं धकेल लेता है। ये इसकी पावर है, और आपकी हथेली में ये अब अच्छे रूप में उभर रहा है। तीसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ये पहली रेखा प्रबल रूप में उभर रही है, अभी उभरी नहीं है, अभी समय लगेगा, लेकिन है, ये है स्वास्थ्य की लकीर। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है। आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे आपका तंदुरुस्ती का मामला हो, रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जीवन में उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपके जीवन में उतरेगा। दूसरी रेखा पूरी तरह से दिखाई दे रही है, ये रेखा है संपत्ति की रेखा। आने वाले समय में धन के मामले में, संपत्ति के मामले में अस्थायित्व आएगा। तीसरी रेखा भी पूरी तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ही समय बाद ये पूर्ण हो जाएगी। यह है सुख की रेखा, बहुत गजब। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने सुख का जो है, अपने ऐश्वर्य का जो है सुख मिलेगा। ये तीन रेखाएं एक बात और कह रही है कि देखिएगा, पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं। क्या मतलब? मतलब आप पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में ही थे और आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपका जो पुनर्जन्म हुआ है वो भी मनुष्य योनि में हुआ है, अपने स्वयं के कुल में हुआ है। या तो तीसरी पीढ़ी में आए हैं आप, या तो चौथी पीढ़ी में आप आए हैं, लेकिन अपने डीएनए में ही आए हैं, अपने कुल में आए हैं। और उस प्रारब्ध के कारण आप पुरुष ही थे, ये भी देखिएगा। ये आपका केतु कह रहा है कि पूर्व जन्म में जिस परिवार में आपने जन्म लिया, या तो तीसरी या चौथी पीढ़ी में आप आए हैं, ठीक है ना, तीसरी या चौथी पीढ़ी में। वैसे चौथी पीढ़ी का दिखाई दे रहा है कि चौथी पीढ़ी में आप आए हुए हैं और अपने परिवार में आए हुए हैं, पुरुष रूप में ही आए हुए हैं, पुरुष रूप में ही थे, और आपने उन पुण्य कर्मों की वजह से अच्छी विद्या प्राप्त की है, अच्छा धन प्राप्त करेंगे। और कहीं ना कहीं
जो अगला जन्म है वो भी होगा, लेकिन वो थोड़ा सा अलग वंश में दिखाई दे रहा है, अलग वंश में होगा, ठीक है ना, लेकिन श्रेष्ठ होगा। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत स्पष्ट तरीके से। अब ये तो आपका बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भी बनाएगा ये आपको, और ये अच्छी चीज है। व्यक्ति के पास अगर धन आए, पद आए, प्रतिष्ठा आए, लेकिन सही यूज करे, दूसरों की भलाई में यूज करे, तो चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाती है। अगला जन्म भी इसी प्रकार से व्यक्ति का जो है शानदार उभरता है। अब देखिएगा वर्तमान समय में, थोड़ा देखिएगा शुक्र को लेके इस भाग में गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है, थोड़ा दुष्परिणाम दे रहा है। जब ये रेखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं तो सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, दुविधा पैदा हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता में असर, डाउन फॉल दिखाता है। अगर व्यक्ति निर्णय ले भी लेता है, ज़्यादातर निर्णय गलत साबित हो जाते हैं और उसका खामियाजा व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से कमजोर करने का, बीमार करने का काम करती है। ऐसे में थोड़ा बहुत कर्जे की स्थिति, थोड़ा बहुत धन के मामले में संघर्ष की स्थिति ये पैदा करता है। तीसरा, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है। या तो व्यक्ति रिश्तों को मैनेज नहीं कर पाता है, या रिश्तों का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, हल्के विकार आने उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक हो तो थोड़ा संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है। पांचवा, इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है और आपके सफलता का स्तर को ये घटाने की कोशिश करता है। तो अगर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने बैठ जाए तो गलत है। क्या करना चाहिए आपको, मैं एक प्राकृतिक क्रिया दूंगा, साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब चलते हैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण फटाफट करके देखते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में अच्छा खासा आपका जो है विश्वास बना रहेगा। ये उंगली सीधी है, इसके बारे में बता दिया है। ये उंगली हल्की झुक रखी है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त बनी रहेगी। ये हल्की बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो निश्चित रूप से अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, धन कमाने की ललक भी जबरदस्त बनी रहेगी। थोड़ा छोटी है, थोड़ा नाखून बढ़ाई यहाँ तक तो अच्छा रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। जीवन में कहीं ना कहीं अचानक सफलता के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। मस्तिष्क रेखा अगर हम बात करें, यहाँ से निकल कर पूरी हथेली को स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। देखिएगा बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं। और विशेषकर हथेली का जो आकार है वो आयताकार हो, इसके साथ साथ तो डेफिनेटली व्यक्ति जो है सरकारी अधिकारी होता है और धीरे धीरे उच्च पदस्थ अधिकारी बन जाता है। यहाँ पे अगर हम जीवन की लकीर की बात करें, पूरी तरह से इस तरह से केतु पे मिल रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा यो, एक रेखा यो, ठीक है ना। निश्चित रूप से अपने जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी तरक्की को पाएंगे और कहीं ना कहीं जो है जीवन में ऐसा कर्म करेंगे जो धर्म और अध्यात्म की तरफ भी ले जाएगा। ये चिन्ह इसी और जो है इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन के जो है 65 से 70 के बीच में
कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। छोटा मोटा तो अभी भी होगा, लेकिन उसके बाद बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शानदार स्थिति देखिए। इस प्रकार ये मछली का जब चिन्ह बनता है, यहाँ पे विशेषकर केतु की तरफ देखता है, और हथेली में, हथेली का आकार आयताकार हो, मस्तिष्क रेखा ठीक हो, तो राजयोग ये बनाता है। व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अगर 1% वो उस क्षेत्र में न गया तो व्यापार में जाकर अपना नाम रोशन करता है। ये इस बात की ओर जो है संकेत करता है। शुक्र का पर्वत देखें तो वर्तमान में बहुत ज्यादा रेखाओं का जाल बन रखा है। कोई ना कोई चीज में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें थोड़ा अभाव की स्थिति जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। फिक्र ज़्यादा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल की बात करें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे इस पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो साधारण है, इसके बारे में बता दिया। शनि की बात करें तो शनि में जो है और रेखाओं के मुकाबले एक चतुष्कोण भी बन रहा है। ये व्यक्ति की स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति बार बार मौत के मुंह में जाकर भी आश्चर्यजनक रूप से उभर कर आता है। सूर्य बहुत अच्छा है, सूर्य क्रिया जरूर करें, सूर्य की पूजा जरूर करें, बहुत अच्छा रहेगा। बुध आपका अत्यंत सुंदर है, सफलता देने की स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर है, कुछ समय तक एक थोड़ा मन गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकता है। कभी कभी जो है इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, या कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, पढ़ने में, रिसर्च करने में या काम करने में जो है मन भटक सकता है। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखेगा। नींद आने में थोड़ा दिक्कत आने बैठ जाए तो दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। 2 क्रियाएं, 3 क्रियाएं मैं प्रॉपर दे रहा हूँ। एक प्राकृतिक क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, और बृहस्पति का सुंदर उपाय। ये जरूर करिएगा, इससे सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।